नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान आर्मी इस समय मिशन बांग्लादेश के लिए निकली हुई है। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो खबर आई है कि पाकिस्तान आर्मी का जो टॉप जनरल है उसकी मुलाकात बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस से हुई। और इसी बीच यहाँ पर ग्रेटर बांग्लादेश की काफ़ी चर्चा होने लग गई, क्योंकि यहाँ पर एक मैप सामने आया जिसमें मोहम्मद यूनुस, सोचिए एक ऑफिशियल जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो इस समय ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है ये भारत के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा और इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या पक रहा है, यहाँ पर किन चीज़ों को लेकर बात हो रही है और अभी कंट्रोवर्सी क्या हुई है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं यूपीएससी के अलावा स्टडी आईक्यू पर आपको स्किल बेस्ड कोर्स मिल जाएंगे। आज एआई का ज़माना है और इसी को देखते हुए जनरेटिव एआई फाउंडेशन जो पूरा एआई मास्टर क्लास है उसके क्लासेस आप ले सकते हैं, जिसके अंदर जितने भी एआई के टूल्स हैं उसके माध्यम से आपको सब कुछ सिखाया जाता है। 20 सेशंस होते हैं टोटल 40 आवर्स के। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। 31 अक्टूबर तक यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फ़ोन नंबर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए एक हाई लेवल जो पाकिस्तान मिलिट्री की डेलीगेशन है जिसको लेड किया जा रहा है बाय जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। मैं आपको बता दूं ये चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, इनके द्वारा पूरा डेलीगेशन लाया गया है जो कि बांग्लादेश में इस समय है। और ये आप समझिए पहला मेजर मिलिट्री लेवल विजिट है सिंस 1971। जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए हैं तब से ये इतना बड़े स्तर का मिलिट्री लेवल विजिट कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। और ये जो डेलीगेशन है वो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं इस समय मोहम्मद यूनुस, उनसे मुलाकात की और कई चीज़ों पर बातचीत हुई। अच्छा, यहाँ पर जो दोनों लोग हैं ना जिनकी बात करें, मोहम्मद यूनुस तो आप सब जानते ही होंगे, ये इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर चीफ एडवाइज़र हैं इस समय बांग्लादेश के अगस्त 2024 से, क्योंकि जब से शेख हसीना को हटाया गया है तब से ये हेड कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको मेन काम दिया गया था कि बांग्लादेश में थोड़ी शांति लाया जाए और जल्द से जल्द चुनाव कराकर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाया जाए, अभी तक जो कि नहीं हो पाया है। और यहाँ पर जो उनकी सरकार है उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी बताया जा रहा है कि वो एंटी इंडिया अंडरटोन काफ़ी ज़्यादा अपना रहे हैं और पाकिस्तान चाइना के काफ़ी करीब जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो शमशाद मिर्ज़ा हैं ये पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर हैं, मतलब जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसको हेड करते हैं। साथ ही साथ ये ढाका में बायलैटरल डिफेंस टॉक के लिए आए हुए हैं। पॉसिबली यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन यही है कि मेन पर्पस क्या है, पाकिस्तान का जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर है वो बांग्लादेश में कर क्या रहा है। देखो यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से बोला गया है कर्टसी कॉल, लेकिन कोई कर्टसी कॉल नहीं होती है। यहाँ पर इसका स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक अंडरटोन है, मायने हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिफेंस कॉपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर बात हुई होगी, बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंक को लेकर, एविएशन कनेक्टिविटी दोनों देश के बीच में वापस से जो फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट हों, मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर पहले भी खबर आई थी, आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो बांग्लादेश आर्मी पर्सनल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और ये पिछले 5 दशक में पहली बार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो विजिट है इतना मायने क्यों रखता है, सिग्निफिकेंस क्यों है? देखो सबसे पहली बात 1971 की जो लेगेसी है उसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। मतलब ये जो हाई लेवल का एंगेजमेंट है वो सजेस्ट हो रहा है कि जो हिस्टोरिक ग्रीवियंसेस, तो बांग्लादेश में अभी भी ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग जो हैं 1971 में जो कत्लेआम हुआ था उसको भूले नहीं हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया था। तो अभी भी लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हैं कि क्या पाकिस्तान के करीब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उससे ब्रेक होकर यहाँ पर कहीं ना कहीं करीब जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला ये सिंबॉलिक रिकन्सिलिएशन आप कह सकते हो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट ला रहा है, क्योंकि शेख हसीना तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, उनके खुद के परिवार वालों को मारा गया था। तो यहाँ पर क्या है ना कि अब उससे ब्रेक लेकर यहाँ पर बांग्लादेश एक बड़ा चेंज लाना चाह रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी में। और साथ ही साथ पाकिस्तान की रीजनल डिप्लोमेसी भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इस समय आइसोलेट हो रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेन है बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि वो अपना डिप्लोमेटिक और डिफेंस चैनल साउथ एशिया में उसको रीओपन करे, स्पेशली जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश को अपने साथ लेना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था ना,
कि पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ था, 1971 में आज़ाद हुआ, जिसमें भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, और उसके बाद से डिफेंस कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में एकदम रुक गया था। मतलब बांग्लादेश को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था कि पाकिस्तान के लोग जो हैं बांग्लादेश में आए, और 1971 की जो एट्रॉसिटीज़ है वो बांग्लादेश के ज़्यादातर लोग भूले नहीं हैं। तो अभी क्या है कि जो यूनुस गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर सॉफ्ट हैं, और इसीलिए जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं यूनुस को कि आप ये कर क्या रहे हो। जिस देश ने हमारे ऊपर प्रताड़ना की, हमारे औरतों को यहाँ पर जिस तरह से बदसलूकी की उनके साथ, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, कल शाम को अचानक से खबर आती है कि मोहम्मद यूनुस ने वापस से एंटी इंडिया जो रूह है वो खड़ा कर दिया है। यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो हिस्सा है वो बांग्लादेश के मैप में देखने को मिलेगा। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मोहम्मद यूनुस ने एक बुक प्रेजेंट किया शमशाद मिर्ज़ा को, जो मैंने आपको बताया ना, शमशाद मिर्ज़ा इस समय विजिट पर आए हुए हैं, तो उनको एक बुक प्रेजेंट किया, और इस बुक का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ बांग्लादेश न्यू डॉन। तो अगेन आप देखोगे इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका बुक है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, ठीक है। यहाँ पर बांग्लादेश का झंडा बना हुआ है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अगर आप मैप ध्यान से देखिए, ये जो बुक के ऊपर ये जो मैप बना हुआ है ना, ये आपको बांग्लादेश का मैप लगेगा ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश का मैप कैसा होता है ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है ना कि ये जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको भी इसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब ये साफ साफ प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। ये जो सिंबॉलिक जेस्चर है, इसकी वजह से भारत में बड़ा आउटरीच आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर। यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन है मोहम्मद यूनुस के अंदर, वो किस दिशा में जा रही है। मतलब आज तक कभी भी ऐसा स्टैंड बांग्लादेश से नहीं लिया है। मतलब एक बुक यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान के जनरल को, और उसमें दिखाया जा रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्सा जो है वो आपका बांग्लादेश के मैप के अंदर है। अच्छा, ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? देखो, इट्स अ बेसिकली थियरी, और थियरी रहेगा, कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। इट्स अ हाईली सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल आइडिया। क्या है कि इसमें यही है कि भारत का कुछ जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट का, ये भी बांग्लादेश में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एथनिसिटी है काफ़ी कुछ मैच करती है। तो क्या है ना कि बांग्लादेश में जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडिया स्टैंस रखते हैं, वो लोग कई बार इस तरह की चर्चा करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर मैप्स जारी करते हैं। तो यहीं तक ये सीमित था। आज तक कभी भी बांग्लादेश के ऑफिशियल ने इस तरह का मैप दिखाने की कोशिश नहीं की। ये पहली बार है मोहम्मद यूनुस जो हैं जिन्होंने इस तरह का मैप अपने बुक में डाला है, और ये एक पाकिस्तान के जनरल को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है? देखो, सबसे पहली बात है टेरिटोरियल सेंसिटिविटी। भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आप सब जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रैटेजिकली वल्नरेबल है, और उधर से अगर पूरा हिस्सा बांग्लादेश में दिखाया जाएगा तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू बनेगा ही। दूसरा, डिप्लोमेटिक सेटबैक है। ये क्या है कि भारत बांग्लादेश के बीच में अगर आप देखोगे तो एग्रीमेंट है 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, और अभी रिवर और ट्रेड कॉपरेशन को लेकर भी बातचीत चल रही है। लेकिन इस तरह का प्रोवोकेटिव सिंबॉलिज्म ये इतने सालों की जो डिप्लोमेटिक गुडविल है ना, उसको खत्म करता है, उसको अंडरमाइन करता है। म्यूचुअल ट्रस्ट को कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का है दोनों देशों के बीच में। और फाइनली तीसरा है रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, ऑब्जर्वर्स यहां पर मान रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा भारत को कि हम पाकिस्तान चाइना के इंटरेस्ट में काम करेंगे, ना कि भारत के इंटरेस्ट में। आपको याद भी होगा पिछले साल जो है यहाँ पर मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे, और वहां पर भी कुछ उन्होंने ऐसा ही बोल दिया था भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेकर, तो उस समय भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन ऐसा जैसा मैंने बताया ना, इस तरह का मैप दिखाना, इसमें साफ साफ दिखाना कि भारत का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा ये बांग्लादेश का पार्ट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेटिव है। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, कई लोग ये भी जानना चाहेंगे। देखो, एक तो ये स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग हो सकती है पाकिस्तान और चाइना के लिए। मतलब एक मैप गिफ्ट किया जा रहा है पाकिस्तानी जनरल को, ये इंटरनेशनल जेस्चर ऑफ अलाइनमेंट हो सकता है। ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि बांग्लादेश एक नए डिफेंस और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप के लिए तैयार है बियॉन्ड इंडिया। दूसरा है डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोस्चरिंग। क्या है कि मोहम्मद यूनुस
कई सारे क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं इस समय बांग्लादेश में। वहाँ पर डिसेंट है लोगों का, इंटरनेशनल स्क्रूटनी हो रही है। कह रहे हैं भैया आप चुनी हुई सरकार थोड़ी हो, आपको तो बस लाया गया था गद्दी पे ताकि स्टेबिलिटी लाई जाए। आप तो वहीं पर फेविकोल लगाकर चिपक के बैठ गए हो। आपकी काम था कि यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए, लेकिन वो सब चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जेस्चर हो सकता है बांग्लादेश में जो नेशनलिस्ट लोग हैं ना, जो इस्लामिस्ट फैक्शंस हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। और तीसरा है, हो सकता है कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये मिस जजमेंट होगा, मतलब हो सकता है कि शायद गलती से इस तरह का मैप प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही हो। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट देखना होगा भारत क्या रिस्पॉन्ड करता है इसको लेकर, क्या चीज़ें होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो चीज़ें चल रही थी बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो रिसेंटली जो इंडिया बांग्लादेश CEPA ये स्टॉल्ड हो रखा है, इसका मेन एम क्या था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, उसके अलावा स्किल बेस्ड कोर्स भी लेना चाहते हैं, जनरेटिव AI फाउंडेशन AI मास्टर क्लास, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फ़ोन नंबर है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।